बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। शाहिद खकान अब्बासी और बाल्टी का क्या माजरा है और क्यों कर वो बाल्टी क्लब के मेंबर बनने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जनाब परवेज़ खटक साहब ने किस सियासी जमात के साथ रब्ता किया है, और ये कौन सी बड़ी सियासी जमात है, जहांगीर तरीन नहीं तो कौन है जो उनके नज़दीक ज़्यादा अहम तरीन है। ये दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का जिक्र ज़रूर करेंगे, चूँकि डॉक्टर शहबाज गिल और शहजाद अकबर ये दो इनके बेहतरीन रतन थे, अनमोल रतन, जो इनके दौरे हुकूमत में स्याह सफ़ेद के ना सिर्फ मालिक थे बल्कि रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करते थे और बड़े बड़े वो कहते हैं ना इल्ज़ामात लगाते थे अरबों खरबों की करप्शन के। और आजकल ये दोनों लापता हैं। लापता क्यों हैं कि इन्होंने भी पाकिस्तान के साथ इमरान खान की छत्र छाया में जो जुल्म किया है वो ये है, एक तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई भी बंदा जो ड्यूल नेशनल है, यानी कि जो बंदा पाकिस्तान और किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी रखता हो, वो पाकिस्तान की पार्लियामान का मेंबर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इस मामले पे डिस्क्वालीफाई भी किए गए, लेकिन ये दोनों साहब जो हैं, जो कि इमरान खान की आंख के तारे थे, ये दोनों के दोनों ड्यूल नेशनल थे। और ये पूछा जाना चाहिए इमरान खान साहब से, जो कि बड़ा दावा करते हैं कि उनसे ज़्यादा मुहिब वतन कोई नहीं, कि उन्होंने जो ड्यूल नेशनल था उसको क्यों कर इतने अहम ओहदे पे तैनात किया और पाकिस्तान की जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क किया, लोगों पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई, पाकिस्तान की सियासत को इस नहज पे पहुँचाया कि हम दोबारा वो 80 और 90 की दहाई जो है उसमें शामिल हुए हैं। शहबाज गिल साहब जो कि बीमार थे और उनसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था, खैर जब उन्होंने वो कहते हैं ना ECL से नाम निकलवाया, मिन्नत तरले करके और बहाने बना के अमेरिका गए, तो अब वहाँ पे जाके एक बार फिर शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अल्फाजी शेर। वहाँ पे वो वीलॉग्स करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई करने से बाज नहीं आते, और अब पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेते। हालांकि वो कहते थे कि मैं जट दा पुत्तर रंधा फेर देंगा, और ख़ुद को रंधा फिरा भी नहीं है और भाग गए हैं। और कहते हैं जी मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, वो अब क्लेम करते हैं मैं अमेरिका का शहरी हूँ, पाकिस्तान क्यों आऊँ। ये है इन लोगों की नज़र में असल पाकिस्तान की हैसियत। और शहजाद अकबर साहब जो कभी रोज़ाना की बुनियादी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे ये सबूत है मेरे पास, ये करप्शन की गई है, ये इतने बिलियन रुपए की करप्शन है, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ किया गया है। ये जब अदालतों में केस जाता था तो कोई सबूत नहीं था, कोई एक, इवन के बहुत सारे केसेस में अदालत ने अपने फैसलों में लिखा कि एक पेज तक जो है वो सबूत के तौर पे फराहम नहीं किया गया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो है ये सबूत दिखाए गए। वो अब बरतानिया में बैठे हैं और बरतानिया में उनको बार बार नोटिस भेजे गए हैं कि जी आप ज़रा आएँ, यहाँ पे आके बताएं मामला जो हैं इन पे आप शामिल तफ्तीश हों, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं। और वो भी शहबाज गिल की तरह कह रहे हैं कि जी मैं तो बरतानवी शहरी हूँ। हाँ, यहाँ पे आपने अगर वीडियो लिंक के ज़रिए कोई पूछना है तो वो पूछ लें, पाकिस्तान आने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये है असल हैसियत इनके नज़र में पाकिस्तान के। और इमरान खान के साथ जितने भी लोग हैं, आप इमरान खान का दौरे हुकूमत अगर देखें तो जितने भी स्कैंडल हुए हैं, लोग आए हैं वो 3 महीने में अपना शेयर उठाया और भागते गए हैं। उनमें कोई अद्वियात का स्कैंडल है तो कभी तेल और ईंधन का स्कैंडल जो है वो सामने आता है, तो ये सारे लोगों ने जो है वो अपना अपना हिस्सा उठाया और पाकिस्तान को लूटा और उसके बाद बाहर भागे हैं। और आज इमरान खान अगर कहेंगे जी उनकी जमात जो है वो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये तो कौम को धोखा देने वाली बात है। और जितने वो अच्छे काम उन्होंने किए हैं, अब उसी वजह से रोज़ाना वो पेशियाँ भुगत रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद में उनकी पेशी है बहुत सारे केसेस में, अगर किसी एक में भी ज़मानत मनसूख होगी, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक केसेस चल रहे हैं, किसी एक में भी ज़मानत मनसूख होगी तो मेरा ख्याल है कि बाल्टी वाले मियाँ साहब जो हैं वो फिर वापस जो है वो हवालात में जाएंगे, फिर उसके बाद उनके मुकद्दर में जेल है। तो चलें जी, अब बात करते हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब। शाहिद खकान अब्बासी साहब और बाल्टी का माजरा क्या है। आज शाहिद खकान अब्बासी साहब का वो LNG रेफरेंस जो है उस पर महफूज फैसला था, वो सुनाया जाना था एहतसाब अदालत की जानिब से। वो फैसला सुनने के लिए रूटीन के मुताबिक बगैर बाल्टी के वहाँ पे आ गए, खुद गाड़ी ड्राइव की और वहाँ पे पहुँचे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि जी आज फैसला जो है वो नहीं सुनाया जाएगा, बल्कि अदालत ने कहा जी 18 जुलाई के लिए इसको मौखर कर दिया और 18 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। तो शाहिद खकान अब्बासी साहब जैसे ही वापस निकले तो सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि अब्बासी साहब किधर जा रहे हैं आप। तो उन्होंने तंज किया बड़े खूबसूरत अंदाज में, उन्होंने कहा जी मैं अपनी बाल्टी घर भूल आया हूँ, बाल्टी लेने जा रहा हूँ। यानी कि इमरान खान को उन्होंने एक लफ्ज़ में उनकी औकात याद कराई कि ये भी साबिक़ वज़ीर आज़म है और इमरान खान साहब भी साबिक़ वज़ीर आज़म है।
शाहिद खान अब्बासी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और अदालत के सामने पेश होते हैं, उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, उनको ये नहीं है कि कोई डर लग रहा होगा। इमरान खान साहब तो घर से बाहर बाल्टी के बगैर नहीं निकलते, बाल्टी सर पे रख के बाल्टी मियाँ बन चुके हैं और जगह जगह पे उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी साहब जो उन्होंने भी इनको इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया है कि ये औकात है, इनकी असल हैसियत ये है। ये खुद को जो कहते हैं ना जी मैं किसी से डरता नहीं हूँ। एक बंदा इससे पहले भी था, अल्लाह उनको, अब चूँकि वो फौत हो चुके हैं तो वो कहते हैं ना मरने वाले की वो बुराई नहीं करनी चाहिए, तो उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनके जो गुनाह हैं उनको माफ़ करे, उनको वरीक़ रहमत करे। लेकिन वो परवेज़ मुशर्रफ साहब भी कभी कहते थे कि वो बहुत ताकतवर आदमी हैं, वो दोनों मुक्के लहरा के कहते थे कि ये मेरी ताकत है। और फिर उनका एक बड़ा डायलॉग था कि मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। लेकिन खैर आखिरी याम उन्होंने कैसे गुजारे वो सब आपके सामने है। और अब बात करेंगे जनाब परवेज़ खटक साहब की। परवेज़ खटक साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार वाली तहरीक इंसाफ बनाया। खैर उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार था, बहुत सारे हाथ थे। कोई फैज़ हमीद साहब जो हैं इनका था, कभी ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, कभी शुजा पाशा साहब थे। तो इन सब के साथ साथ परवेज़ खटक साहब जो हैं इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात में कन्वर्ट किया। और परवेज़ खटक साहब ना सिर्फ एक अच्छी जो सियासी बैकग्राउंड है वो रखते हैं, बल्कि वो सियासी मैदान के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जिनके साथ मामला डील किए जाते हैं उनके साथ भी उनकी अच्छी खासी वो कहते हैं ना बैठक है, गपशप है, तो ये उनके साथ भी इनके अच्छे रवाबत हैं। अब जनाब परवेज़ खटक साहब और तहरीक इंसाफ के रास्ते हो चुके हैं जुदा। चूँकि परवेज़ खटक साहब बहुत सारी महफिलों में जो है वो अब तो खुले अल्फाज में ये कहते हैं कि इमरान खान जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ को इस नहज तक पहुँचाया। ये 9 मई का इल्ज़ाम वो तो बराह रास्त लगा रहे हैं कि इमरान खान ने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि इमरान खान के चंद जो करीबी लोग हैं उन्होंने इस तरह का उनका वो ब्रेन वॉश किया कि ये मामला यहाँ तक पहुँचे। और जो उनको शोकाज दिया गया ना उसने वो क्या कहते हैं नैले पे दहले का काम किया। और वो परवेज़ खटक साहब को और उमर अयूब जैसा बंदा वो उनको अगर शोकाज देगा तो फिर उसका जवाब तो यही आना है ना कि आपकी क्या हैसियत है, आप ये क्यों कर सकते हैं। तो परवेज़ खटक साहब जनाब अब एक बड़ी सियासी जमात के साथ उनके राब्ते हैं। और बताया ही जा रहा है, मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में ये बात शेयर की थी कि तकरीबन 100 के करीब तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और अहम तंजीमी ओहदेदार ये तो परवेज़ खटक के साथ राब्ते में है, ऑन बोर्ड है। और परवेज़ खटक ने किस जमात के साथ रब्ता किया है वो इमरान खान के तोते उड़ाने के लिए काफ़ी है। जनाब परवेज़ खटक साहब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं जा रहे, यानी कि जहांगीर तरीन के साथ वो नहीं जा रहे। उनका रब्ता हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत के साथ उनका रब्ता है और मामला काफ़ी हद तक डील हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून भी उन्हें कबूल करने के लिए काफ़ी हद तक राज़ी है। उसकी वजह यह है तहरीक इस्तेहकाम में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान में जो जाने वाले लोग थे उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये नून लीग ने इनको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि ये सब के सब लोग जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बने ये पंजाब से लोग थे। और पंजाब में पहले से नून लीग जो है उसके पास जो उम्मीदवारान हैं वो तो एक हल्के में 5-5, 10-10 उम्मीदवार हैं। अब इन लोगों को अडॉप्ट करने का मतलब ये था कि इनको कमिटमेंट चाहिए कि जी आप हमें टिकट देंगे। तो नून लीग ऐसी कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सूरत हाल नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवारों की ज़रूरत होगी। तो इस हवाले से ये जो राब्ता है इसका एक मुस्बत जवाब भी आया है और मामला काफ़ी हद तक जो है वो डील हो चुके हैं। अगले चंद अयाम में जो है ये सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो सकती है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी तैयारी की जा रही है उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल होंगे। और परवेज़ खटक के बारे में ये जो ज़राए हैं जो उनके बहुत करीबी हैं वो कहते हैं कि परवेज़ खटक और मुस्लिम लीग नून के मामला काफ़ी हद तक जो है वो सेटल हो चुके हैं और आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।